जिस तरह से प्रदेश के हालात हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के जो आंकड़े आए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो गई है। प्रदेश में बेटियां शिक्षण संस्थाओं में भी सुरक्षित नहीं है। करीबन 2-2.5 लाख बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने जेबीटी एचटेट पास किया हुआ है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल पर कह दिया कि हमें जेबीटी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जबकि वो खून से पत्र तक लिख चुके हैं। मैडम, जिस समय 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हुई तो कांग्रेस जो है बड़ी खुशी से लबरेज थी और कांग्रेस को पूरी तरह से आशा थी कि अच्छे परिणाम जो है कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। लेकिन जिस तरीके से परिणाम आए हैं कांग्रेस वहां पर हाशिए पर आ गई। आप भी राजस्थान में भरतपुर की शायद आप जो है वहां पर ऑब्जर्वर थी, तो क्या कहां कमी रही कि कांग्रेस वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई जितनी कि उसको उम्मीद थी? नहीं, जिस तरीके से मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश में भी या राजस्थान में भी कुछ लोग आपके कांग्रेस के नेता हैं, वो इस हार का ठीकरा ईवीएम मशीन पर फोड़ रहे हैं, तो क्या आप भी इससे सरोकार रखती हैं? 15 दिसंबर से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। इस विधानसभा सत्र में अब की बार विपक्ष की सरकार को घेरने की क्या रणनीति रहेगी और कौन कौन से मुद्दे वहां पर हावी होने वाले, इन बातों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल जी। मैम, 15 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, तो अब की बार विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की क्या रणनीति बनाई गई है? देखिए, विपक्ष ने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो कि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके नेतृत्व में हमारी सीएलपी मीटिंग हो चुकी है और अब 14 तारीख को भी दोबारा से सीएलपी की मीटिंग होगी। जिस तरह से प्रदेश के हालात हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के जो आंकड़े आए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो गई है। प्रदेश में बेटियां शिक्षण संस्थाओं में भी सुरक्षित नहीं है। बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार जो बढ़ता जा रहा है, वो एक चिंता का विषय है। साथ में जो पॉल्यूशन और स्मॉग की वजह से, खासतौर से एनसीआर का रीजन है, उसमें लोगों को सांस लेना दूभर हो गया है। और चिकित्सा के क्षेत्र में जो आपने देखा होगा कि स्वयं जो है हेल्थ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने फाइलें देखनी बंद कर दी हैं। हॉस्पिटल्स की बद से बदतर हालत है, शिक्षा की बद से बदतर हालत है। जो इस समय स्थिति है प्रदेश में, आज हमारा किसान अन्नदाता दोबारा से धरना प्रदर्शन कर रहा है। उनको सही दाम फसलों के मिल नहीं रहे हैं, सही समय पर उनके पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं सरकारी स्कूलों को बंद ज़्यादा किया जा रहा है, शिक्षा और सभी जगह भर्तियाँ कम की जा रही है। चाहे वो एचसीएस की भर्ती हो, उसमें भी उन्होंने पूरी तरह से जो भर्ती नहीं की। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं और साथ ही साथ में जहरीली शराब पीने से आपने देखा होगा यमुनानगर में जो काफ़ी सारी डेथ हुई हैं, शराब घोटाले हुए। तो ये सब मुद्दे हैं जिसको लेकर हमारा प्रयास रहेगा कि विपक्ष पूरी तरह से तैयार है, सत्ता पक्ष अपनी पूरी तैयारी करके आए। मैम, रणदीप सुरजेवाला जी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से सरकार को घेरते हुए कहा है कि 5 साल में 5 बार एचटेट की परीक्षा हुई है और 125 करोड़ रुपए से ज्यादा की छात्रों से वसूली की गई है, उसके बावजूद भी एक छात्र की नौकरी नहीं लगी है। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, एचटेट की परीक्षाएँ बार-बार सरकार जो है उसको करवा रही है। एचटेट पास है, पहले 3 साल का था, अब कह रहे हैं 5 साल या 7 साल उसकी एलिजिबिलिटी करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एचटेट पास होने के बाद ओवरेज हो जाते हैं और सरकार उनका एडवर्टाइज़मेंट नहीं निकाल रही है। करीबन 2-2.5 लाख बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने जेबीटी एचटेट पास किया हुआ है। और दुर्भाग्य की बात ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल पर कह दिया कि हमें जेबीटी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जबकि वो खून से पत्र तक लिख चुके हैं। सभी जगह 22 के 22 जिलों में हमारे कांग्रेस के राज में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमने डाइट बनाए, डाइट खोले थे। वो डाइट शिक्षण संस्थान बंद होने जा रहे हैं। तो ये बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बेरोजगारी केवल और इनको रेगुलर नौकरी देने की बजाय केवल और केवल कौशल निगम के तहत कच्ची नौकरी दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की दे रहे हैं। रिजर्वेशन संविधान के तहत जो दिया गया है, उसको रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं। इससे आज के समय में बेरोजगारी में जो हमारा हरियाणा प्रदेश नंबर 1 हो गया है, युवाओं का जो ध्यान है दूसरी तरफ जाता जा रहा है, ड्रग्स की ओर जा रहा है, क्राइम की ओर बढ़ रहा है। मैं सबसे बड़ा कारण ये समझती हूँ कि आज के समय में हरियाणा में क्राइम बढ़ने का कारण ये है कि हमारा पढ़ा-लिखा बेरोजगार युवा जो कि आज प्रदेश और देश को छोड़ रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैडम, जिस समय 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हुई तो कांग्रेस जो है बड़ी खुशी से लबरेज थी और कांग्रेस को पूरी तरह से आशा थी कि अच्छे परिणाम जो है कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। लेकिन जिस तरीके से परिणाम आए हैं कांग्रेस वहां पर हाशिए पर आ गई। आप भी राजस्थान में भरतपुर की शायद आप जो है वहां पर ऑब्जर्वर थी, तो क्या कहां कमी रही कि कांग्रेस वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई जितनी कि उसको उम्मीद थी? देखिए, कांग्रेस पार्टी हाशिए पर नहीं आई। परसेंटेज ऑफ वोट्स के हिसाब से आप देख लें, राजस्थान में केवल मात्र 1.5 या 2% का अंतर रहा। इन टोटल सारे राज्यों में मिलाकर देख लें तो कांग्रेस पार्टी को वोट के हिसाब से बीजेपी से 10 लाख वोट जो है वो ज़्यादा मिले हैं। तेलंगाना में हमने थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जो है वहाँ पर सरकार बनाई है। ये चिंतन और मंथन का विषय है
कि जिन राज्यों में राजस्थान या छत्तीसगढ़ में जहां पर कांग्रेस की सरकारें थी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हमारे मुख्यमंत्रियों ने और कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से योजनाओं को लागू करने का काम किया। लोगों में भी था, मीडिया में भी था, और मैं समझती हूँ जो एग्जिट पोल हैं वो भी दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की वहां पर सरकार बनने जा रही है। जो भी कारण रहे, हमें कांग्रेस को इन कारणों को जानकर अच्छे ढंग से उसके और ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। 5 राज्यों का चुनाव हमारे लिए जहाँ एक सबक इस ढंग से देता है कि बीजेपी की कोई अच्छी तैयारी नहीं थी। अगर तैयारी होती तो आज करीबन 10 दिन होने वाले हैं चुनाव के नतीजे आए, मतलब हफ्ते से ज़्यादा हो गया। अपने मुख्यमंत्रियों का ये चयन नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री का चेहरा किसी भी राज्य में नहीं दे पाए। केंद्र में इन्होंने, आपने देखा होगा, बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी कि इन राज्यों में उनकी जीत होगी। वही कारण था कि इन्होंने अपने ज्यादातर केंद्रीय मंत्री, अपने सांसद, उनको जो है विधायक बनाने के लिए चुनावी मैदान में उनको उतारना पड़ा। बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई थी। कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ने का प्रयास किया। हम जनता के द्वारा दिया गया जो वर्डिक्ट है उसको पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। आने वाले समय में हम समझते हैं जिस प्रकार से कांग्रेस ने जहां जहां उनकी सरकारें बनी हैं, जो जो वायदे, गारंटी या घोषणा पत्र में किए थे, हर जगह कांग्रेस पार्टी उन वायदों को पूरा करने का काम करेगी। और बीजेपी ने भी जो वायदे किए हैं, हम चाहते हैं जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, और राजस्थान की या छत्तीसगढ़ में जहां इनकी सरकारें बनी है, पहली कलम से जो बीजेपी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की, उनकी प्रदेश की जनता से जो वायदे किए हैं, उनको वो जुमला साबित ना करें, उन पर उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करें। नहीं, जिस तरीके से मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश में भी या राजस्थान में भी कुछ लोग आपके कांग्रेस के नेता हैं, वो इस हार का ठीकरा ईवीएम मशीन पर फोड़ रहे हैं, तो क्या आप भी इससे सरोकार रखती हैं? देखिए, कोई, मैं कह सकती हूँ ईवीएम को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। ये टेक्निकल कुछ इश्यूज़ हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़, अब जो इंडिया गठबंधन है उनकी भी मीटिंग होगी। कुछ टेक्निकल फॉल्ट हमें ज़रूर लगते हैं कि इतना अच्छा लोगों में रुझान होते हुए, इतनी अच्छी चर्चा होते हुए, सब जगह ये था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है कम से कम 4 राज्यों में ज़रूर बनेगी। उसके बाद जो नतीजे आए हैं, ये भी सोचने का और चिंता का विषय है। ईवीएम को लेकर भी कई जगह पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर इस तरह की कोई शिकायत आई है, तो इनको ऑल पार्टी, जिनकी भी कंप्लेंट्स आई हैं, उनको सेटिस्फाई करने का काम करना चाहिए। मैडम, राजस्थान में दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी ने चुनाव लड़ा था और वहां 19 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के बाद 57,000 के करीब वोट ले पाए। लेकिन अब एक हिसार में मीडिया के सामने दुष्यंत चौटाला जी ने खुद को बेचारे की संज्ञा दी है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, दुष्यंत जी तो सोच रहे थे कि ताला किसी का भी लगे, चाबी से, वो जिस तरह से उन्होंने हरियाणा में राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी को गालियां दे देकर वोट मांगी थी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाकर अपने राजनीतिक और अपने स्वार्थ सिद्ध करने का काम किया। उसी प्रकार से शायद उनको लग रहा था राजस्थान में ऐसा करेंगे। सभी की सभी सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई है। 200 का आंकड़ा पार भी उनके जो प्रत्याशी हैं वो नहीं कर पाए। बेचारे क्यों हैं? वो प्रदेश के डिप्टी सीएम, इतने सारे महकमे देख रहे हैं, अच्छे ढंग से वो प्रदेश में परफॉर्मेंस करें। उनके महकमों में ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, उनके महकमों में ही सबसे ज्यादा बैडली परफॉर्मेंस हुई है। सड़कों की आज हालत देख लें सारे शहर की, क्या बद से बदतर हालत हो रही है। हमें तो लग रहा था शायद झज्जर या जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं शायद वहां पर बदतर स्थिति है। पूरे प्रदेश में आज के समय में मैं समझती हूँ रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत से बदतर हालत है। और सब कुछ करने के बाद वो अपने आप को बेचारा कह रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन पर भी दबाव है, शायद उनका गठबंधन को लेकर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो ये थी प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि विधानसभा सत्र जो 15 दिसंबर से शुरू होने वाला है, वहां उस विधानसभा सत्र में कांग्रेस करीब कई प्रमुख मुद्दे उठाने वाली है, और जहरीली शराब का मामला हो, पॉल्यूशन का मामला हो या किसानों का मामला हो, इसमें कतई चुप बैठने वाली है और उसका हर हाल में सरकार को विधानसभा सत्र के दौरान जवाब देना हो। कैमरामैन नरेश खुहाल के साथ हरियाणा तक के लिए प्रथम शर्मा।